हेलो स्टूडेंट्स, क्विज टाइम। एक मेथड मेरा, एक मेथड आपका। मेरा मेथड देखिए देखिए लिमिट्स में सबसे ज़्यादा इसी टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है जेईई मेंस इवन जेईई एडवांस में। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। इजी है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इवेलुएट दिस, इसको आपको वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले ये लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी इन्फिनिटी डालेंगे। मतलब ये जो फॉर्म बन रहा है मेरे पास इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का बन रहा है। ठीक है, कहने का मतलब है ये मेरे पास हो गया इंटरमीडिएट फॉर्म। जो इंटरमीडिएट फॉर्म का जो बेसिक रूल है वो तो आपको पता है ना। तो इंटरमीडिएट फॉर्म होता है 0/0 ये। ठीक है, और इंटरमीडिएट फॉर्म जब दिख गया तो क्या अप्लाई होगा यहाँ पे, तो एल हॉपिटल रूल। ठीक है ना, एल हॉपिटल रूल यहाँ पे अप्लाई होना ही होना है। ठीक है, अब देखिए एल हॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन करते हैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी। अब जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो पावर का होगा, उसके बाद हम लोग इसका करेंगे। और जब इसका करेंगे तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, लेबनिज फार्मूला। तो देखिए यहाँ पे एक और भी आपको सीखने को मिला, लेबनिज लेबनिज फार्मूला। ठीक है ना, फॉर्मूला, लेबनिज फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। ठीक है, अब लेबनिज फार्मूला भी बहुत कॉमन कॉन्सेप्ट है जो हर एक क्वेश्चन में लग जाता है कहीं ना कहीं पे। तो ठीक ना, बहुत ही अच्छा फार्मूला है, मतलब बहुत जगह अप्लाई होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी कि 2 टाइम्स 0 to x e⁻t² देन dt इंटू आगे अब करेंगे हम लोग इसका, इसमें अप्लाई करेंगे लेबनिज फार्मूला। तो सबसे पहले अपर लिमिट को फंक्शन में यानी कि e⁻x² इंटू देन अपर लिमिट को डिफ्रेंशिएट, यानी कि x का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस सेम लोअर के साथ यहाँ पे 0 पुट करेंगे अगेन, जो कि कांस्टेंट है। और 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, या फिर कोई भी कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है, तो उसको आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है। ये हो गया न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन। अब करेंगे डिनोमिनेटर का, यहाँ पे अप्लाई होगा लेबनिज फार्मूला, यहाँ भी अप्लाई करेंगे हम लोग लेबनिज फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पे भी हो जाएगा मेरे पास e⁻2x² और इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं फ्रेश लिख देता हूँ, लिमिट दिस। यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स e⁻x² और e⁻2x²। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा दिस e⁻t² एंड देन dt डिवाइडेड बाई, इसको मैं सिंप्लीफाई करके ए लिख दूँ। ठीक है, अब अगेन इन्फिनिटी डालेंगे तो अगेन इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है। अगेन एल हॉपिटल रूल मतलब डिफ्रेंशिएट करेंगे और अप्लाई करेंगे लेबनिज फार्मूला। तो लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी 2 टाइम्स अगेन यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा e⁻x² और इंटू एक्स का 1 माइनस यहाँ पे 0 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हो जाएगा e⁻x² और इंटू यहाँ पे हो जाएगा 2x। राइट, तो यहाँ पे तो देखिए अब ये पार्ट से ये पार्ट आपका खत्म ही हो गया, 2 से 2 गायब हो गया, यानी कि मेरे पास बच गया लिमिट एक्स टू इन्फिनिटी देन 1/x, और ये वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, यानी कि हमारा 0 हो गया। यानी कि न्यूमेरिकल टाइप में आपका एक क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी से रिलेटेड। देखिए इफ द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू p अपॉन क्यू, वेयर p एंड q आर को प्राइम, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p प्लस q। ओके, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस टाइप का प्रॉब्लम में बच्चों को दिक्कत होता है। क्यों दिक्कत होता है कि उसको वो अलग अलग करके यहीं से ना सिंप्लीफाई करते हैं, लेकिन अब क्या करना है आपको, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको प्रोसीड कर देना है। ठीक है, तो एलसीएम लेके प्रोसीड करेंगे। सबसे पहला काम एलसीएम लेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यहाँ पे एलसीएम है, नोट कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस यहाँ पे हो जाएगा 0 to x² e⁻−y² एंड देन dy विच इज इक्वल टू दिस। इसको हम बाद में यूज कर लेंगे। ठीक है, अब इतना आ गया। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू 0 रख के डाल चेक करें क्या, ये 0 हो जाएगा, यहाँ 0 डालेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, यानी कि 0/0 अगेन ये हो गया मेरे पास इंटरमीडिएट फॉर्म, इंटरमीडिएट फॉर्म हो गया। ठीक है, अगेन क्या अप्लाई होगा, डिफरेंशिएशन, अगेन क्या अप्लाई होगा, लेबनिज फार्मूला। ठीक है, यहाँ पे इसमें लेबनिज फार्मूला बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। तो लिमिट x टू 0 तो यहाँ हो जाएगा 2x माइनस यहाँ पे हो जाएगा e⁻, अब y की जगह x², यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x⁴ और इंटू इसको डिफरेंशिएट करेंगे x² का कितना हो जाएगा 2x माइनस, ये 0 है ना, लिखो ही मत, क्योंकि माइनस करोगे 0 ही आएगा, डिफरेंशिएशन 0 का डिवाइडेड बाई इसको करेंगे तो हो जाएगा मेरा 6x⁵। ठीक है ना, ये हो गया मेरे पास इसका। ओके, तो अब एक स्टेप और कर लेते हैं। तो लिमिट x टू 0, यहाँ से 2x अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस e⁻−x⁴ एंड डिवाइडेड बाई 6x⁵। 2 से ये गायब हो जाएगा और ए से आपका गायब हो जाएगा, यहाँ बचेगा x⁴। ठीक है, अगेन आप यहाँ पे क्या बोलते हो, क्या बोलते हैं, मतलब फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या फिर अगेन आप क्या बोलते हैं डिफ्रेंशिएट कीजिए, मतलब एल हॉपिटल अप्लाई कर लीजिए। बात एक ही है। थोड़ा सा मैं इसको देखो लिखता हूँ फ्रेश, यहाँ पे मैं लिखता हूँ उसको लिमिट x टू 0, और ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं थोड़ा सा ना इसको ऐसे लिखता हूँ,
इसको 1 अपॉन में करके एलसीएम लेके, यानी कि e टू द पावर x टू द पावर 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x4 और इनटू यहाँ पे x टू द पावर 4। आई थिंक यही लिखा हुआ है। हाँ बिल्कुल यही तो लिखा हुआ है, और नीचे मैंने 3 छोड़ दिया, तो यहाँ से तो क्वेश्चन गलत हो सकता था, यहाँ पे 3 है। ठीक है, अगेन ये जो वैल्यू है ना, ये जो वैल्यू है ये कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, एंड x का वैल्यू अब हम लोग 0 पुट कर देते हैं, तो 1/3 इंटू ई टू द पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, और ये मेरे पास वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया, यानी कि 1/3 इसका आंसर है। इसका कुछ मैंने और ऑप्शन रखा है। ठीक है, 1/3 और 1 और 3 जो है ना, 1/3 इजकल टू पी अपॉन क्यू, बिल्कुल को प्राइम है, तो p प्लस क्यू इजकल टू 1+3 विच इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था ना, तो इस टाइप का प्रॉब्लम इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, आपका जी मेंस में आ सकता है। प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।